हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का एक क्लासिफिकेशन जो कि होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अगला वीडियो जो आप लोग देखने वाले हैं, उस वीडियो में आप बिल्कुल इस कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे और उसके बाद में कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आप लोग, जैसा कि मैं बता चुका हूं, वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन वर्ब को ये क्लासिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। वास्तव में ऑब्जेक्ट ही ये डिसाइड करता है कि एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगी या इनट्रांजिटिव होगी। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऐसी वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट लेती है। इसका मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है आई लाइक यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल है आई लाइक बुक्स, तो बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट अगर आपको पता करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप आसानी से आप पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इस बात का जवाब देता है व्हाट या whom। जैसा हम पहला सेंटेंस देखते हैं आई लाइक यू, तो यहाँ पे यू जो है वो हमारा whom का जवाब दे रहा है। आई लाइक whom, तो यहाँ पे जवाब आया यू। दूसरी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखते हैं आई लाइक बुक्स, तो बुक्स जो है हमारा व्हाट का जवाब दे रहा है। इसका मतलब अगर हमें व्हाट और whom का जवाब वर्ब के बाद में आने वाले शब्द या नाउन से मिलता है, इसका मतलब वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ये जो हमारी वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट लेती है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो प्योरली ट्रांजिटिव होती है, जैसे कि ब्रिंग, कैरी, क्लाइम, गिव, मेक, टेक, सेलेक्ट, एडमायर, रिकॉग्नाइज, एप्रिशिएट और भी बहुत सारी। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज ब्रिंग बुक, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है। वी शुड कैरी अम्ब्रेला, तो कैरी यहाँ पे ट्रांजिटिव है। गिव मी द पेन, तो यहाँ पे गिव जो है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि इन सब के बाद में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, चलिए इसे देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल है, द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली, सम वाटर फेल ऑन माई शर्ट, पारुल रेन फास्ट। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करते हैं। स्लेप्ट, फेल और रेन जो वर्ब है उनके बाद में व्हाट या हुम का जवाब लेने का प्रयास करते हैं। द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली, तो पीसफुली जो है वो यहाँ पे इस बात का जवाब दे रहा है कि चाइल्ड स्लेप्ट हाउ, वो कैसे सोया। सेकंड सेंटेंस है, सम वाटर फेल ऑन माई शर्ट, तो यहाँ पे ऑन माई शर्ट वेयर का जवाब दे रहा है, ना कि व्हाट और हुम का। उसी प्रकार से पारुल रेन फास्ट, तो पारुल रेन हाउ, कैसे दौड़ी वो, इसका जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो व्हाट और हुम का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हमारी ये जो वर्ब है, ये स्लेप्ट, फेल और रेन, ये तीनों इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ वर्ब प्योरली इंट्रांजिटिव होती है, जैसे कि गो, कम, डाई, स्लीप, फॉल, लाई, लिव, हैपन, एग्जिस्ट, स्नोर। एग्जाम्पल देखते हैं, शी फेल डाउन, तो यहाँ पे फेल हमारी इंट्रांजिटिव है। द ओल्ड मैन स्नोर्ड लाउडली, तो स्नोर्ड यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। शी गोज टू मार्केट, तो गोज हमारा जहाँ पे है इंट्रांजिटिव है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या ट्रांजिटिव है और क्या इंट्रांजिटिव है। दोस्तों, एक बात और आपको जानना बहुत जरूरी है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का काम करती है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में वो किस तरीके से काम में ली गई है, इसे देखना पड़ेगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय स्कोर्ड द विनिंग गोल, बॉय ने क्या स्कोर किया, विनिंग गोल। तो हमें यहाँ पे व्हाट का जवाब मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे द विनिंग गोल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो स्कोर्ड जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं, द टीम स्कोर्ड वेल, टीम ने स्कोर किया किस प्रकार से, वेल। तो यहाँ पे हमारे व्हाट या हुम का जवाब नहीं मिल रहा है, हाउ का जवाब मिल रहा है। तो दोनों वर्ब सेम है, स्कोर्ड स्कोर्ड, लेकिन ऊपर ये ट्रांजिटिव का काम कर रही है और नीचे ये इंट्रांजिटिव का काम कर रही है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बोथ भी हो सकती है। चलिए अब इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप लोग अपने आप को एग्जामिन कर पाए कि हम लोग इस टॉपिक को समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है द सोल्जर्स फोर्ट द एनिमी। सेकंड क्वेश्चन है द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली। दोनों में फोर्ट फोर्ट है, आपको जानना है कहाँ ट्रांजिटिव है कहाँ इंट्रांजिटिव है या क्या है। थर्ड है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। फ्लाई हमारी वर्ब है, आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पता करना है। फोर्थ है ही किल्ड द टाइगर, तो किल्ड हमारी वर्ब है। फिफ्थ है ही लाफ्ड हार्टली, तो यहाँ पे लाफ्ड हमारी वर्ब है। अब आपको पता करना है ये वर्ब्स ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ग्रामर के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।